हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इशू ऑफ शेयर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट। इसमें दो कंडीशन होती है फ्रेंड्स, ओवर सब्सक्रिप्शन की और फॉरफीचर की। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसका और सिंपल वर्किंग है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है फ्रेंड, चीजें बहुत ही इजिली आपके समझ में आ जाएंगी। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, और ये कंडीशन तब बनती है जब कंपनी के शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाएं। अब ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में कंपनी के पास फ्रेंड दो ऑप्शन होते हैं। पहला ये कि या तो कंपनी उन ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर को रिजेक्ट कर दे और उनके पैसे वापस कर दे, या दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जो शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं उन एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी अपने पास एज ए एडवांस रख ले, और जब अलॉटमेंट मनी कंपनी मांगेगी तो वो एडवांस उनके अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। बट कभी कभी कंडीशन ऐसी बनती है फ्रेंड्स कि कुछ सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं जो अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं देते। सपोज करिए कि कोई एक शेयर होल्डर है एक्स, उसने 100 शेयर के लिए कंपनी में एप्लीकेशन डाला। कंपनी ने उसको केवल 60 शेयर अलॉट किए और 40 शेयर का पैसा एज अ एडवांस कंपनी अपने पास रख ली कि जब अलॉटमेंट मांगी जाएगी तो एक्स का जो एडवांस है वो उनके अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। अब कंपनी जब अलॉटमेंट मांगेगी तो वो 60 शेयर जो एक्स को अलॉट किए थे उसी की अलॉटमेंट मनी मांगेगी। उसमें से फ्रेंड जो 40 शेयर का पैसा कंपनी ने एडवांस रखा है एक्स का, वो उस अलॉटमेंट से माइनस कर देगी। जो बैलेंस बचा वो एक्स को पे करना था, लेकिन एक्स उसको पे नहीं कर पाया, तो इसका मतलब कि ये एरियर इन अलॉटमेंट हो गई। और यही छोटी सी वर्किंग फ्रेंड आपको प्रोराटा में निकालनी होती है कि अलॉटमेंट इन एरियर की वैल्यू कितनी है। तो प्रोराटा वर्किंग तब अप्लाई होती है फ्रेंड जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, और दोनों कंडीशन क्या है प्रोराटा में? दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला, ओवर सब्सक्राइब्ड, जो शेयर है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो, एंड दूसरी एरियर इन अलॉटमेंट, एरियर इन अलॉटमेंट। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी फ्रेंड कि शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हो और जो एरियर हो वो अलॉटमेंट में हो, तभी प्रोराटा वर्किंग आपको करने की रिक्वायरमेंट होगी, वरना प्रोराटा वर्किंग अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि जो एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन का एडवांस होता है वो अलॉटमेंट में ही कंपनी एडजस्ट करती है। और अगर अलॉटमेंट में एरियर नहीं है, फर्स्ट कॉल में एरियर है या सेकंड एंड फाइनल कॉल में एरियर है, तो इसका मतलब कि जो एडवांस का पैसा था एप्लीकेशन में वो अलॉटमेंट में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। अब जो कॉल का एरियर है फ्रेंड वो सिंपल एरियर हो जाएगा जितने से कॉल बनी है। तो कहने का मतलब ये कि प्रोराटा वर्किंग तभी अप्लाई होगी जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ओवर सब्सक्राइब्ड हो और एरियर इन अलॉटमेंट हो। ठीक है फ्रेंड्स, चीजें और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने लगेंगी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 55 फ्रॉम डीके गोयल। दो चार क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं फ्रेंड, आप लोग क्वेश्चन को अपनी बुक से टैली कर लीजिएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपीयर है और बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड, जय लिमिटेड इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। 1 लाख एप्लीकेशन इनवाइट की गई थी, एक शेयर 10 रुपए का था। These shares were issued at par on the following terms: on application 2.5, on allotment 2.5, on first call 3 and on final call balance। मतलब एप्लीकेशन 2.5 की है, अलॉटमेंट भी 2.5 की है, फर्स्ट कॉल 3 की है, और जो बाकी पैसे बचे वो कंपनी अपने फाइनल कॉल में मांगेगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है फ्रेंड, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 1,35,000 शेयर। मतलब कंपनी ने केवल 1 लाख शेयर इशू किए थे और जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ वो 1,35,000 शेयर का रिसीव हुआ। इट मीन्स कि 35,000 कंपनी को एक्सेस एप्लीकेशन मिल गए।
अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि अलॉटमेंट वेयर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अलॉटमेंट कैसे कर रहे हैं हम लोग? पहली कंडीशन, टू अप्लीकेंट फॉर 25,000 शेयर इन फुल। जिन लोगों ने 25,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाला था उसको कंपनी ने पूरा अलॉटमेंट दे दिया, मतलब कोई भी पैसा उनका एडवांस नहीं रखा और ना कोई रिजेक्ट किया। सेकेंड कंडीशन है, टू अप्लीकेंट ऑफ 60,000 शेयर 45,000 शेयर। जिन लोगों ने 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाला था कंपनी ने उनको 45,000 शेयर अलॉट किए। अब इस कंडीशन को बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड कि जब भी कंपनी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट देती है, मतलब कुछ अलॉटमेंट दिया बाकी नहीं दिया, तो जो रिमेनिंग एप्लीकेशन होता है उस पैसे को हमेशा एडवांस ही रखती है, उसको रिजेक्ट नहीं करती। जिसको कोई भी अलॉटमेंट नहीं दिया उसके पैसे को कंपनी रिजेक्ट करती है, लेकिन प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट की कंडीशन में जो रिमेनिंग एप्लीकेशन होती है वो कंपनी एज एडवांस अपने पास रख लेती है। तो इट मीन्स कि 60,000 को 45,000 ही केवल उसने अलॉटमेंट दिया, इसका मतलब कि 15,000 का पैसा कंपनी एज एडवांस अपने पास रख ली। थर्ड कंडीशन है फ्रेंड, टू अप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर 30,000 शेयर। 50,000 के लिए जिसने एप्लीकेशन किया था उसको कंपनी ने 30,000 अलॉटमेंट दिया, मतलब 20,000 का पैसा कंपनी अपने पास एज एडवांस रख ली। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो भी एक्सेस एप्लीकेशन थी उसको कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। द शेयर वेयर फुली कॉल्ड एंड पेड except the amount of allotment, first and final call not paid by those who applied for 4,000 share of the group applying for 50,000। अब ये कंडीशन फ्रेंड आपके प्रोराटा वर्किंग की है, इसको बहुत ध्यान से समझिए कि 4,000 शेयर के लिए जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाला था और ग्रुप अप्लाइंग फॉर 50,000 वाली कौन सी ग्रुप है फ्रेंड? 50,000 वाली तीसरी ग्रुप है, थर्ड, जिसमें 50,000 शेयर पे 30,000 कंपनी ने अलॉटमेंट दिया, 20 का पैसा कंपनी अपने पास एज एडवांस रखी। उस ग्रुप में 4,000 ऐसे अप्लाइड शेयर होल्डर थे जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो कहने का मतलब कि अलॉटमेंट में एरियर है, और एरियर अगर अलॉटमेंट में हो तो प्रोराटा वर्किंग करने की रिक्वायरमेंट आपको होगी, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है कि ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वेयर नॉट पेड एंड फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जिसके पैसे कंपनी को नहीं मिले वो सारे शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिए एंड 1800 फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइशूड एज फुली पेड ऑन द रिसिप्ट ऑफ 9 पर शेयर। उसमें से कंपनी ने 1800 शेयर को रीइशू कर दिया जो कि फुली पेड था, और एक शेयर 9 पे रीइशू किया, मतलब ₹1 कम पे किया। दैट मीन्स कि डिस्काउंट, और जब भी डिस्काउंट होगा तो शेयर फॉरफीचर डेबिट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स प्रोराटा का, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसके सॉल्यूशन को समझिएगा। अब जो बेसिक इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स वो ये है कि कंपनी ने टोटल 1 लाख शेयर इशू किए, 1 लाख शेयर, और एक शेयर ₹10 का है, ठीक है। मांगी कैसे गई? एप्लीकेशन मांगी गई 2.5, दैट इज एप्लीकेशन इक्वल्स टू 2.5। अलॉटमेंट मांगी गई, ये भी 2.5। फर्स्ट कॉल मांगी गई 3 की, एंड फाइनल कॉल मांगी गई जो बैलेंस बचा। तो इसका मतलब कि बैलेंस कितना बचा फ्रेंड? 2.5, 2.55 और 3 8, मतलब ₹2 का कंपनी के पास बैलेंस बचा, वो कंपनी ने आपसे फाइनल कॉल में मांगा, ठीक है, क्लियर। टोटल ₹10 हो गए। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि कंपनी को टोटल 1,35,000 का एप्लीकेशन रिसीव हुआ। इसका मतलब कि कंडीशन ओवर सब्सक्राइब की है, और ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में फ्रेंड्स आपको एक छोटा सा टेबल बनाना होता है, और टेबल है, सबसे पहला कॉलम होता है अप्लाइड, दूसरा अलॉटेड, तीसरा एडवांस, एंड चौथा रिजेक्ट।
जो पहली कंडीशन है वो ये है नंबर 1 कि टू अप्लीकेंट फॉर 25,000 शेयर इन फुल, मतलब जिन लोगों ने 25,000 शेयर के लिए अलॉटमेंट किया था, एप्लीकेशन किया था, उनको कंपनी ने फुल अलॉटमेंट दे दिया। तो इट मींस कि अप्लाइड में 25,000 एंड अलॉटेड में 25,000, फुल अलॉटमेंट दे दिया। जब अलॉटमेंट फुल हो गई तो कोई भी पैसा एडवांस नहीं रखा और कोई भी पैसा रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है कि टू अप्लीकेंट फॉर 60,000 शेयर 45,000 शेयर, जिन लोगों ने 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाला था, कंपनी ने उनको 45,000 शेयर ही अलॉट किए। जब भी फ्रेंड्स कंपनी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करती है तो जो रिमेनिंग शेयर होती है उसको कंपनी एडवांस ही रखती है, रिजेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो 60,000 के लिए जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाला था उसको कंपनी ने 45,000 शेयर अलॉट किए। इसका मतलब कंपनी ने 15,000 का पैसा अपने पास एडवांस रख लिया, कोई रिजेक्ट नहीं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि अप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर 30, जिन लोगों ने 50,000 के लिए एप्लीकेशन डाला था, कंपनी ने उसको 30,000 अलॉटमेंट दिए। तो इट मीन्स कि अप्लाइड में 50, अलॉटमेंट में 30, और कितने शेयर हो गए इनके एडवांस 20,000। ठीक है, कोई रिजेक्ट नहीं। अब जब हम इसका टोटल करेंगे फ्रेंड तो ये वैल्यू 1,35,000 आ जाएगी, दैट इज एप्लीकेशन रिसीव। ये 1 लाख आ जाएगी, दैट इज शेयर अलॉटेड। ये 35,000 आ जाएगी, दैट इज एडवांस, और रिजेक्ट में कोई वैल्यू नहीं है। और ये है क्या फ्रेंड, ये है नंबर ऑफ शेयर। कंपनी को सबसे पहले रिसीव क्या होती है, एप्लीकेशन मनी, और एप्लीकेशन मनी है कितने की, 2.5 की। तो इन सारे अमाउंट को आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2.5 इंटू 2.5, तो ये वैल्यू आएगी फ्रेंड 1,35,000 इंटू 2.5, दैट इज 3,37,500। 3,37,500, ये आ जाएगी 2,50,000, और ये आ जाएगी 35 इंटू 2.5, 87,500। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन हो गई। अब जो प्रोराटा वर्किंग के लिए कंडीशन है वो ये है कि द शेयर वेयर फुली कॉल्ड एंड पेड एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेड बाय दोज हु अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर, ग्रुप अप्लाइंग फॉर 50,000। इस 50,000 ग्रुप में जो 4,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाला था उन्होंने अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो अब फ्रेंड ये प्रोराटा वर्किंग है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले प्रोराटा, और ग्रुप कौन सा है फ्रेंड, 50,000 का, मतलब थर्ड ग्रुप है ये। इस थर्ड ग्रुप में सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का रेशियो निकालते हैं। तो दैट इज एप्लीकेशन इज टू अलॉटमेंट। एप्लीकेशन कितनी है फ्रेंड, 50,000, एंड अलॉटमेंट कितनी है, 30,000। जब इसका रेशियो निकालेंगे फ्रेंड तो ये आएगा 5:3। अब कंडीशन ये है कि जिन लोगों ने 4,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाला था उनका अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। तो इसका मतलब कि जो अप्लाइड है वह है 4,000 शेयर। अगर 4,000 शेयर के लिए इन्होंने एप्लीकेशन डाला था तो इनका अलॉटमेंट कितना होगा फ्रेंड, दैट इज 4,000, और एप्लीकेशन का रेशियो कितना है, 5। तो इसको आप डिवाइड करेंगे 5 से और निकालना आपको अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट का रेशियो है 3, तो दैट इज ये आ जाएगी 3/5। तो ये आ जाएगा 2,400। ठीक है, समझ में आया ये कि जिन लोगों ने 4,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाला था कंपनी ने उनको 2,400 शेयर ही अलॉट किया, क्योंकि जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का रेशियो है वो 5:3 का है। मतलब हर 5 शेयर पे 3 अलॉटमेंट, 2 का पैसा एडवांस। तो इसका मतलब कि 4,000 एप्लीकेशन के लिए अलॉटेड कितना हो गया,
5 से डिवाइड कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई, जो गिवन होता है उसको उसी से डिवाइड करते हैं और जो चीज़ निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन गिवन है तो एप्लीकेशन को एप्लीकेशन से डिवाइड किया, दैट इज 5। अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 3। इसका मतलब कि 2400 शेयर इनका अलॉटमेंट है। क्लियर? तो अप्लाइड शेयर कितने हैं फ्रेंड? अप्लाइड शेयर जो हैं वह है 4000 शेयर। ठीक है, क्लियर? कंपनी ने अलॉट कितना किया, दैट इज अलॉटेड, कंपनी ने केवल 2400 शेयर ही अलॉट किया। इसका मतलब कि 1600 शेयर का पैसा, दैट इज 1600 शेयर का पैसा कंपनी के पास एडवांस है। और एडवांस क्या होगा? एप्लीकेशन मनी, क्योंकि जमा क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी पे करते हैं। तो इट मीन्स कि 1600 इंटू एप्लीकेशन मनी कितने की है फ्रेंड? 2.50 की। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1600 इंटू 2.5, दैट इज 4000। ये निकल गई 4000 रुपीज। ये क्या है फ्रेंड? ये है एडवांस, जो कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी उन लोगों का एडवांस जिन लोगों ने 4000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और जिनको कंपनी केवल 2400 शेयर ही अलॉट कर रही है। अब जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी तो कितने शेयर का मांगेगी? जितना शेयर कंपनी ने अलॉट किया। और अलॉट कितना किया कंपनी ने? 2400 शेयर। तो जब इनसे अलॉटमेंट मनी मांगेगी फ्रेंड तो कितनी मांगेगी? दैट इज अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू 2400 शेयर और अलॉटमेंट है कितने की? अलॉटमेंट है 2.5 की। तो इंटू 2.5 ये वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड 2400 इंटू 2.5, ये 6000 आ गई। अब इनसे जब कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा 6000 का, तो 4000 तो इनका फ्रेंड ऑलरेडी एडवांस है, तो वो एडवांस इनके अलॉटमेंट में एडजस्ट होना है। तो इसका मतलब कि इसमें से लेस कर देंगे हम लोग एडवांस जो इनका ऑलरेडी पहले से है, दैट मीन्स एडवांस। और कितना है फ्रेंड? 4000। तो जब आप 4000 माइनस करेंगे ये वैल्यू आ गई फ्रेंड 2000। और ये अलॉटमेंट मनी जो देनी थी और उन्होंने दिया नहीं, इसका मतलब ये हो गया आपका एरियर इन अलॉटमेंट। ठीक है, क्लियर? और यही आपकी प्रोराटा वर्किंग है कि आपको अलॉटमेंट का एरियर निकालना है। बहुत ही सिंपल वर्किंग है फ्रेंड। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे प्रोराटा के क्वेश्चन में सेम वर्किंग होती है, कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। ठीक है, तो एरियर में अलॉटमेंट में हम लोग लिख लेते हैं ₹2000। 2000 का एरियर हो गया अलॉटमेंट में। और इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में सिंपल एरियर हो जाएगा, उसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। तो शेयर कितने इनके? 2400, दैट इज 2400 इंटू 3 एंड 2400 इंटू 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2400 इंटू 3 एरियर आ गई 7200 आपकी फर्स्ट कॉल में, एंड 24 इंटू 2 दैट इज 4800 फाइनल कॉल में। तो ये आपके एरियर की इंफॉर्मेशन थी। अब आपको सिंपली एंट्री पास करनी है। तो जो सबसे फर्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड वो क्या होगी? एप्लीकेशन रिसीव की। तो नंबर 1 एंट्री क्या होती है फ्रेंड? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ? एप्लीकेशन रिसीव हुआ 3,37,500। तो 3,37,500 डेबिट, 3,37,500 एंड 3,37,500 क्रेडिट। क्लियर? अब सेकेंड एंट्री, कंपनी अपने शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
अब क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है, तो जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी वो होगी अलॉटेड वैल्यू, और जो एडवांस रखेगी फ्रेंड वो होगा एडवांस वैल्यू। रिजेक्ट है नहीं इस क्वेश्चन में, तो शेयर एप्लीकेशन में फुल वैल्यू आप लिख लीजिए 3,37,500। टू शेयर कैपिटल में कितनी वैल्यू जानी है, जितना शेयर कंपनी ने अलॉट किया, और कंपनी ने अलॉट किया है 1 लाख इंटू 2.5 दैट इज 2,50,000। तो ये हो गई फ्रेंड 2,50,000 एंड एडवांस कितना है 87,500, तो ये चली जाएगी शेयर अलॉटमेंट में 87,500। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एंट्री, अब कंपनी आपसे अलॉटमेंट मनी मांगेगी, तो फोर्थ एंट्री क्या होगी फ्रेंड, सॉरी थर्ड एंट्री क्या होगी फ्रेंड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल, शेयर है 1 लाख और अलॉटमेंट मनी है 2.5 दैट इज 2,50,000। मांगेगी तो पूरा, तो 2,50,000 डेबिट एंड 2,50,000 क्रेडिट। क्लियर। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगी कंपनी, तो जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगी फ्रेंड, तो जो एडवांस है दैट इज शेयर अलॉटमेंट जो पहले से ही हम लोगों ने क्रेडिट कर रखा है वो माइनस करके रिसीव करेगी, और रिसीव करते समय 2,000 का एरियर भी है। ठीक है, तो जितना पैसा मिला उतने से बैंक अकाउंट डेबिट, जितना नहीं मिला उतने से एरियर इन अलॉटमेंट डेबिट। टू मिलना क्या था फ्रेंड, मिलना था शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और मिलना कितना था फ्रेंड 2,50,000 ड्यू था, जिसमें से 87,500 ऑलरेडी एडवांस था, तो माइनस कर लो आप 2,50,000 माइनस 87,500, ये वैल्यू आई 162,500। मिलना था 1,62,500, जिसमें से 2,000 कंपनी को मिला नहीं, मतलब 2,000 हो गया एरियर। तो इसका मतलब कितना रिसीव हुआ फ्रेंड 1,60,500। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब कंपनी फर्स्ट कॉल मांगेगी, तो दैट इज फिफ्थ एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फर्स्ट कॉल है कितने की फ्रेंड, फर्स्ट कॉल है 3 की, दैट इज 1 लाख इंटू 3, ये हो जाएगी 3 लाख, तो 3 लाख डेबिट एंड 3 लाख क्रेडिट। अब फर्स्ट कॉल कंपनी रिसीव करेगी, और रिसीव करते समय 7,200 का एरियर है, तो एंट्री होगी जितने पैसे मिले उतने से बैंक अकाउंट डेबिट, जितने पैसे नहीं मिले उससे एरियर इन फर्स्ट कॉल डेबिट। टू मिलना क्या था फ्रेंड, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और मिलना कितना था फर्स्ट कॉल 3 लाख, तो दैट इज 3 लाख आप क्रेडिट में लिख लो पहले। इसमें से 7,200 का एरियर है, मतलब एरियर इन फर्स्ट कॉल हो गया 7,200, तो मिला कितना फ्रेंड, माइनस कर लेंगे सिंपली, तो दैट इज 3 लाख माइनस 7,200, ये वैल्यू आएगी 292,800, 292,800, मतलब इतना रिसीव हुआ। ठीक है, क्लियर। अब कंपनी आपसे फाइनल कॉल मनी मांगेगी, दैट इज एंट्री नंबर 7, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फाइनल कॉल है कितने की फ्रेंड, फाइनल कॉल है 2 की, और शेयर है 1 लाख, दैट इज 1 लाख इंटू 2, 2 लाख, तो 2 लाख हो गया डेबिट एंड 2 लाख क्रेडिट।
जब फाइनल कॉल मनी रिसीव करेंगे, दैट इज एंट्री नंबर 8, तो रिसीव करते समय 4800 का एरियर है, तो इसका मतलब कि जितना पैसा मिला उतने से बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा नहीं मिला उतने से एरियर इन फाइनल कॉल डेबिट। टू मिलना क्या था फ्रेंड, मिलना था शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और मिलना कितना था 2 लाख, तो दैट इज क्रेडिट में आप 2 लाख लिख लो। एंड एरियर कितना है, एरियर है 4800, तो एरियर में चली गई वैल्यू 4800, और 2 लाख में से 4800 माइनस जब करेंगे हम लोग, 2 लाख माइनस 4800, तो ये वैल्यू आएगी 195200, मतलब ये पैसा कंपनी को मिला 195200। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब कंपनी उन शेयर को जिसके पैसे नहीं मिले उसको फॉरफिट कर रही है, तो एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है आपके क्वेश्चन में वो है कि ऑल शेयर ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड वेयर फॉरफिटेड एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1800 फॉरफिटेड शेयर रीइशू एज फुली पेड अप ऑन 9 पर शेयर। जिन शेयर के पैसे कंपनी को नहीं मिले, कंपनी उन शेयर को फॉरफिट कर रही है। और पैसे कितने शेयर के नहीं मिले फ्रेंड, 2400 शेयर के, तो 2400 शेयर कंपनी फॉरफिट करेगी। तो नेक्स्ट एंट्री हम लोग फॉरफीचर की पास करेंगे। तो जो नेक्स्ट एंट्री है फ्रेंड, दैट इज एंट्री नंबर 9। जब शेयर फॉरफिट करेंगे तो सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट होगी, और शेयर कैपिटल डेबिट किससे होगी फ्रेंड, कॉल्ड अप वैल्यू से। शेयर कैपिटल डेबिट, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है फ्रेंड, कंपनी ने पूरा का पूरा 10 मांगा, तो दैट इज 2400 इंटू 10, ये वैल्यू हो जाएगी 24,000। क्रेडिट क्या होगा, जिस पे एरियर है, तो सबसे पहले एरियर इन अलॉटमेंट है, एरियर इन अलॉटमेंट, एंड अलॉटमेंट में कितना एरियर है फ्रेंड, 2000। फिर 2 एरियर इन फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल में कितना एरियर है फ्रेंड, 7200। नेक्स्ट है 2 एरियर इन फाइनल कॉल, एरियर इन फाइनल कॉल, एंड फाइनल कॉल में कितना एरियर है फ्रेंड, 48,000। तो जब डेबिट से हम लोग क्रेडिट माइनस करेंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो बैलेंसिंग फिगर होगी, दैट इज शेयर फॉरफीचर। अब डेबिट का जो बैलेंस है वो है 24,000, इसमें से माइनस करेंगे 2000, माइनस 7,200, माइनस 4,800, ये वैल्यू आएगी फ्रेंड 10,000। मतलब जो शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस आया वो आया 10,000। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि कंपनी ने 1800 शेयर रीइशू किया, फुली पेड ऑन 9 पर शेयर। केवल 1800 शेयर कंपनी रीइशू कर रही है, एक शेयर 10 का है और 9 पे रीइशू कर रही है। इसका मतलब 1 रुपए कम पे रीइशू कर रही है, और अगर कम पे करती है फ्रेंड तो डिस्काउंट मतलब शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट। तो एंट्री क्या पास होगी, दैट इज नेक्स्ट, जितने पे कंपनी ने रीइशू किया उतने से बैंक अकाउंट डेबिट, और रीइशू कितने पे किया फ्रेंड, 9 पे, और शेयर कितना रीइशू किया 1800, तो दैट इज 1800 इंटू 9, 16,200 डेबिट। कम पे किया तो शेयर फॉर फ्यूचर भी डेबिट होना है, दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। और कितने कम पे किया, 1 रुपए, एंड 1800 इंटू 1 दैट इज 1800 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितनी फ्रेंड, 18,000 इंटू 10 दैट इज 18,000। ठीक है, अब आपको शेयर फॉर फ्यूचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, तो सबसे पहले आप एंट्री लिख लो। एंट्री क्या होगी फ्रेंड, एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
और कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किए फ्रेंड वो किए 2400 और रीइशू केवल 1800 किया। और जब भी कंपनी रीइशू कम शेयर करेगी, जितना फॉरफिट की है उतना नहीं करेगी, तो आपको कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। और फॉर्मूला होता है फ्रेंड कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, दैट इज जब हम लोग शेयर फॉरफिट किए थे तो कितना अमाउंट आया था 10,000, तो इट मीन्स कि अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर हो गया 10,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीचर, कितने शेयर फॉरफिट किए थे 2400, तो डिवाइड करेंगे 2400 से एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइशू, कितने शेयर रीइशू किए फ्रेंड 1800, और इसमें से हम लोग डेबिट ऑफ शेयर फॉरफीचर माइनस कर देंगे, मतलब रीइशू करते समय अगर शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा। तो डेबिट कितना हुआ है 1800, तो ये वैल्यू आएगी फ्रेंड 10,000 डिवाइडेड बाई 2400 इंटू 1800 7500 माइनस 1800, ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 5700। तो इसका मतलब कि 5700 शेयर फॉर फ्यूचर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगी, 5700 डेबिट एंड 5700 क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रोराटा का कंप्लीट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। ये कंपनी का इंफॉर्मेशन है, ये आपके एडवांस का टेबल है जो हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन में भी बनाते आए हैं, और ये छोटी सी वर्किंग है केवल प्रोराटा की, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और कोई भी इसमें एडिशनल कोई चेंज नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा एंड कॉपी में आप लोग इसको फिर से प्रैक्टिस भी कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रोराटा के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।